पार्टी का चुनाव में जीतते हैं तो आपके दो ऐसे काम बताइए जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे इस जगह पे जिस चीज की जरूरत हो। देखिए, मैं विजन के साथ आया हूँ। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीवर की समस्या, सबसे पहले मैं सीवर की समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है जो लक्ष्मी नगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 2008 के बाद अपना खाता नहीं खोल पाई? क्या प्रत्याशी जो इसके पहले खड़े हुए वो दमदार नहीं थे या फिर कुछ और वजह थी? देखिए, नैरेटिव सेट मैंने बताया ना, ये लक्ष्मी नगर के नहीं, पूरी दिल्ली का यही हाल था। नैरेटिव सेट किया गया, झूठे प्रचार किए गए। केजरीवाल साहब ने हमारे नए तरह तरह के आरोप लगाए। मतलब स्कूलों में शिक्षा के केंद्र में वोट्स के लिए पेरेंट्स के डाटा लिए जाते हैं। यस, बिल्कुल। आप जाइए किसी भी स्कूल में, डाटा लेते हैं, टीचरों को बोला जाएगा पर डाटा इकट्ठा करो और उनको भेजो। और झूठा प्रचार किया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई। शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे, भ्रष्ट सरकारें हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन निराधार आरोप थे वो। और उसके बाद से चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो, इन 10 सालों के अंदर, जैसे कि आपके पोस्टर में लिखा है मेरा लक्ष्य लक्ष्मी नगर, क्या टैगलाइन ये सेट की आपने, क्या मोटो है इसकी? मैं यहाँ पर विकास का कार्य, क्योंकि मेरी गति है, मेरा लक्ष्मी नगर है, मेरे लक्ष्मी नगर को बर्बाद करने वालों को मैं 2020 में ये भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पे जीतने की क्या वजह है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उन्होंने या फिर क्या ऐसी उस वक्त हवा चली जो यहाँ 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीट मिली? देखिए, एक तो मोदी योगी जी का तो प्रचार था ही यहाँ पर। दूसरा, बीजेपी का अपना एक नैरेटिव सेट किया गया कि आम पार्टी, और फिर मजबूती से हम भी नहीं गए, लेकिन इस बार हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का भी वादा किया। लोग फ्री की रेवड़ियां ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए, कुछ भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपते हैं इसको? ऐसा केजरीवाल साहब पहले 2.5 साल से जो पंजाब के अंदर 1000 रुपए का वादा किया है, वो तो देने केजरीवाल साहब फ्री में बुखार नहीं देंगे, ये स्कीमें कहाँ से लेके आए? लक्ष्मी नगर विधानसभा की सीट काफी ही ज्यादा दिलचस्प यहाँ चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2008 के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अपना खाता नहीं खोला। 2013-2015 में आम आदमी पार्टी रही, उसके बाद 2020 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सुमित शर्मा। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आने वाले चुनाव में इनके साथ क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी और किन किन मुद्दों से ये जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों पे काम करने वाले हैं? देखिए, 2008 से, जैसा आपने कहा है, 2008 से डॉक्टर ए.के. वालिया यहाँ के हमारे विकास पुरुष थे। डॉक्टर वालिया स्वास्थ्य मंत्री रहे। उसके बाद से लक्ष्मीनगर की सीट पे एक नैरेटिव सेट किया गया पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा, तो उसी की लहर में हम सब बह गए और झूठा प्रचार किया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई। शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे, भ्रष्ट सरकारें हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन निराधार आरोप थे वो। और उसके बाद से चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो, इन 10 सालों के अंदर लक्ष्मी नगर के अंदर जिस तरह से बदहाल स्थिति कर दी है, अगर आपने अपना टीवी के न्यूज चैनल के माध्यम से अगर आपने यहाँ पर सर्वे किया होगा, तो ऐसी कोई, चाहे वो मास्टर ब्लॉक हो, चाहे शकरपुर वार्ड हो, पांडा नगर वार्ड हो, ललिता वार्ड हो, लक्ष्मी नगर वार्ड हो, उसके अंदर ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसके अंदर सीवर का पानी नहीं बह रहा हो। डॉक्टर वालिया ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर विकास किए, पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मास्टर प्लान रोड बनाई, मेट्रो लेके आई, तमाम हमने यहाँ पर विकास कार्य करे। इन्होंने ना तो विकास कार्य करे, 500 स्कूलों का वादा केजरीवाल साहब ने किया था। इन चारों वार्डों के अंदर कोई भी स्कूल नहीं खुला। अलबत्ता यहाँ पर नए शराब के ठेके जरूर खुल गए, हर वार्ड के अंदर 300-400 और एक्स्ट्रा यहाँ पर ठेके खुल गए। तो उसके बावजूद अगर आप क्या देख पा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस पोजीशन पे है, कहाँ है इस वक्त कांग्रेस पार्टी? देखिए, बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी इस टाइम चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको बताऊं, 12, 14, 15, 17, 20, 22 और 24 का जो इलेक्शन था, तो जब हम पब्लिक के पास जाते थे तो उनका एक अलग से बिहेवियर रहता था। लेकिन ये 2025 के अंदर वो हमारा पर्चा भी पकड़ रहे हैं, हमसे गले भी मिल रहे हैं और हर जगह ये कह रहे हैं
कि शीला दीक्षित या कांग्रेस की सरकार या लक्ष्मीनगर के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी गई है यहाँ पर विकास नहीं हुआ। और इससे बढ़िया तो डॉक्टर ए.के. वालिया और कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्मीनगर का विकास किया है वही बहुत अच्छा था। और इन्होंने उस विकास कार्य को खत्म करने का काम किया। ये कहते थे जहाँ झुकी वही मकान, भाई वहाँ मकान तो नहीं बने, झुग्गियां नहीं बनी, लेकिन हाँ यहाँ के जो मकान थे वो झुग्गी सलम लक्ष्मीनगर को सलम जरूर बनाए हैं उनके। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है जो लक्ष्मीनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 2008 के बाद अपना खाता नहीं खोल पाई? क्या प्रत्याशी जो इसके पहले खड़े हुए वो दमदार नहीं थे या फिर कुछ और वजह थी? देखिए नैरेटिव सेट मैंने बताया ना, तो ये लक्ष्मीनगर के नहीं पूरी दिल्ली का यही हाल था। नैरेटिव सेट किया गया, झूठे प्रचार किए गए। केजरीवाल साहब ने हमारे नए तरह तरह के आरोप लगाए और सीएजी की रिपोर्ट, एक सीएजी की रिपोर्ट हमारे लिए 2G और 3G करती थी। आज 12 सीएजी की रिपोर्ट है केजरीवाल साहब के खिलाफ जो दबाए बैठे हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 सीएजी की रिपोर्ट है जो केजरीवाल साहब जो है। क्यों नहीं आप ये ऑडिट करवाते बिजली का, क्यों नहीं ऑडिट कराते जल बोर्ड का, क्यों नहीं कराते बसों का? 4000 बसें दिल्ली के अंदर कम हो गई है, मतलब जो डीटीसी की बसें 4000 बसें कम हो गई। स्कूलों के अंदर बच्चे जो हमारे टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ते थे वो कम हो गए, एडमिशन भी नहीं ले रहे वहां पर। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं, और ना 20 कॉलेज नहीं खुले, 500 स्कूल नहीं खुले। ऐसा दावा करती है आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा काम किया उन्होंने। क्या क्या आपते हैं आप इसको? कोई शिक्षा के अंदर नहीं काम किया। मेरे बहुत सारे टीचर्स मेरे जानकार है, वो बताते हैं सिर्फ इनका एजेंडा जो होता है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए, उनका वोटर्स के लिए कि उनके वोट कैसे है। पढ़ाई नहीं होती, वोट्स लेने के लिए उनका एक एक्सेल रिपोर्ट बना ली जाती है, कैसे उनसे वोट पाया जाए, बस यही उनका गोल है। मतलब स्कूलों में शिक्षा के केंद्र में वोट्स के लिए पेरेंट्स के डाटा लिए जाते हैं। यस बिल्कुल। आप जाइए किसी भी स्कूल में डाटा लेते हैं, टीचरों को बोला जाएगा बस डाटा इकट्ठा करो और उनको भेजो ताकि वो अपनी स्कीमें बता सके, अपना प्रचार कर सके पार्टी का। उनको स्टूडेंट या किसी से कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता दिल्ली क्राइम की कैपिटल नंबर 1 हो चुकी है। यहाँ पर नशे का व्यापार होगा, नशे का व्यापार यहाँ पर हो गया है, और कुछ नहीं। अगर आप विधायकी का चुनाव में जीतते हैं तो आपके 2 ऐसे काम बताइए जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे इस जगह पे जिस चीज की जरूरत हो। देखिए मैं विजन के साथ आया हूँ। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीवर की समस्या, सबसे पहले मैं सीवर की समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। दूसरा यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, और पार्किंग यहाँ पर इतना इन्फोर्समेंट है, पार्किंग की समस्या। मेरे पे कुछ विजन है। यहाँ पर ये आप जाइए V3S मॉल के पास अंडरपास मेरे को बनाना है ताकि ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। अब गंदा पानी आ रहा, पानी की। और एक बात जो मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं ना कि हम फ्री पानी दे रहे हैं। अगर आप कभी भी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो मैं भी एनओसी ली है। जब भी आप गवर्नमेंट आपसे एनओसी मांगेगी, अगर आप सेल परचेज मकान करते तो एनओसी मांग रही है। वो एनओसी मांगेंगे तो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए के पानी के बिल ड्यू है। जब तक आपको एनओसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उन पर ड्यू क्लियर नहीं करोगे। तो ये सब झूठा प्रचार होता है। और मेरा विजन ये है कि मैं जल का, पार्किंग का और ये सीवर का सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूं। जैसे कि आपके पोस्टर में भी लिखा है मेरा लक्ष्य लक्ष्मीनगर, क्या टैगलाइन ये सेट की आपने, क्या मोटो है इसके पीछे का? देखिए मैं यहीं पर ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पर ही बड़ा हुआ हूँ, यहीं की गलिया कुचों में बड़ा हुआ हूँ। मैं मास्टर ब्लॉक, डी ब्लॉक, दयानंद ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, WA, WB, गणेश नगर, साउथ गणेश नगर, भज्जूगढ़ी, स्कूल ब्लॉक, मंडावली, पांडानगर 2 पार्ट 2 पार्ट 1, किशनगढ़ पार्ट 1 पार्ट 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, मैं सब इन गलियों में घूमा हूँ। मैं यहाँ पर विकास का कार्य, क्योंकि मेरी गली है, मेरा लक्ष्मी नगर है। मेरे लक्ष्मी नगर को बर्बाद करने वालों को मैं ही नहीं, पब्लिक इसको की बात जनता ने सबक सिखाई जिन्होंने इस लक्ष्मी नगर को खत्म करने का, नाश करने का काम किया है। मैं विकास करूंगा। मैं यहाँ पर भली बातें जानता हूँ यहाँ पर क्या समस्या है। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइब्रेरी है, पार्किंग की समस्या है, पार्क को हरा भरा करने की समस्या है, लाइब्रेरी नहीं है कोई स्टूडेंट के लिए। तो मैं उन सभी को, अपनी पहली प्राथमिकता ये होगी कि सीवर सबसे पहले ठीक किया।
2020 में ये भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पे जीतने की क्या वजह रही, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी उन्होंने, या फिर क्या ऐसी उस वक्त हवा चली जो यहाँ 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीट मिल गई? देखिए, एक तो मोदी योगी जी का तो प्रचार था ही यहाँ पर, दूसरा बीजेपी का अपना एक नैरेटिव सेट किया गया कि आम पार्टी, और फिर मजबूती से हम भी नहीं थे, लेकिन इस बार हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या अजय माखन जी, या देवेंद्र यादव जी और दानिश अब्रार, इन्होंने जितनी भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने अब की बार दी गई है बड़ी मजबूती के साथ। आप देखिए, नई दिल्ली से हम संदीप दीक्षित को लड़ा रहे हैं, आतिश के खिलाफ अलका लामा को, तो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बड़ी मजबूती के साथ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कई जगह तो ऐसे ही हुआ कि 5-5 बार के एमएलए को टिकट ना देके एक यंग लड़कों को टिकट दी गई है, तो अच्छे से चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है इस दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में? देखिए, हमने 8,500 युवाओं को देने का वादा किया है, 2,500 महिलाओं को देने का वादा किया है, ये हमारी कुछ इसके फ्री राशन किट सिलेंडर देने का वादा किया है। तो हम जो कहते हैं वही करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मतलब मैनिफेस्टो। जैसे कि केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का भी वादा किया। लोग फ्री की रेवड़ियां ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए, कुछ भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपते हैं इसको? ऐसा केजरीवाल साहब पहले 2.5 साल से जो पंजाब के अंदर 1,000 रुपए का वादा किया है वो तो दे दें। केजरीवाल साहब फ्री में बुखार नहीं देंगे, ये स्कीमें कहाँ से लेके आएंगे? ये पूर्वांचल वाले मुद्दे पे आपकी कुछ टिप्पणी है, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं आपके? देखिए, पूर्वांचली हमारे भाई है, हमने छठ पूजा का बोला है कि छठ पूजा में छुट्टी करेंगे, घाटों को अच्छा सा बनाएंगे। नहीं, केजरीवाल जी ने जो पूर्वांचल मुद्दे को उठा के कि वहां से वोटर्स बुला के बीजेपी और दूसरी पार्टियां यहाँ पे वोट्स बना रही है, इस पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के जो मुख्य हैं केजरीवाल, पहले सीएम भी रहे, क्या आपते हैं इसको? ये केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और ये पूर्वांचल का मुद्दा, पूर्वांचल भी हमारे भाई है, सब हमारे हिंदुस्तान है, चाहे पूर्वांचली हो, उत्तरांचली हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, दिल्ली में सबको रहने का हक है। क्या लग रहा है इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कितनी सीटों का मार्जिन होगा, कितनी सीटें ले जाएगी? आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, समीकरण सब कुछ बदला जाएगा। आप देखना आने वाले चुनाव में 8-10 दिन के अंदर कांग्रेस के पक्ष में सब दिल्ली एकजुट, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली, ये लक्ष्मी नगर पूरी दिल्ली इन्होंने बर्बाद करके रखी। इनको अपनी स्कीमों से मतलब है, इनको दिल्ली के विकास से किसी को मतलब है। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित शर्मा जी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पिछले 2008 से जब यहाँ कांग्रेस पार्टी से विधायक थे तब के काम अभी तक ही चल रहे हैं। यहाँ पे करंट एमएलए यानी कि अभय वर्मा जी के कार्यकाल कैसा रहा, जनता उनसे कितनी ज्यादा नाखुश है। साथ ही साथ इन्होंने अपने आने वाले कार्यकाल को लेके बताया कि सबसे पहले किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ टीवी चैनल पर। मैं निशा सोनी।